ओके। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड एंड थ्रॉटल। तो ट्रेड एंड थ्रॉटल में आपको पता है हमने एक 90 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें कि लाइक मैंने आई थिंक 9 डे 8 तक का अपडेट लाइक डेली डाला था। और आफ्टर डे 9 लाइक अभी कोई वीडियो नहीं डाली है। तो डे 9 के बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया। आप समझ सकते हो कि लाइक मेरा एक जॉब भी है साथ में, और साथ में थोड़ा सा दिवाली का टाइम भी है। तो अभी ये जो सीज़न होता है थोड़ा सा लाइक हम लोग लाइक मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिसमें ये जो पीरियड होता है थोड़ा ज़्यादा ही हम लोगों का बिज़ी होता है। तो उसके चक्कर में मैं वीडियोस नहीं डाल पाया था। बट यस, जो भी मैंने ट्रेड लिए थे, ट्रेड हमने नहीं छोड़ा, ट्रेड हमने फिर भी लिया था। और थोड़ा बहुत जिसकी वजह से लाइक बिज़ी था तो जल्दबाजी वाले ट्रेड भी हो, एक दो हो गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। बट उसका जो भी अपडेट था डे वाइज की, डेली हमने कब इनिशिएट किया ट्रेड को, क्या उसमें प्रॉफिट हुआ, क्या टारगेट थे, कैसे क्लोज़ किया, ये सब चीज़ें हमने अपने ग्रुप में ज़रूर अपडेट की थी। ठीक है, वीडियोस नहीं डाल पाए थे उसके लिए सॉरी। बट यस, अभी लाइक दिवाली बस ओवर होने वाला ही है, और उसके बाद मे बी लाइक आई विल बी रेगुलरली पोस्टिंग द वीडियोस। ठीक है, तो चलते हैं एक बार देखते हैं कि हमने लाइक डे 9 में क्या हुआ। तो डे 9 जो था हमारा, दैट वाज दिस 14 अक्टूबर पड़ा था डे 9। मतलब डे 9 इन द सेंस कि आई स्टार्टेड दिस चैलेंज फ्रॉम 1 अक्टूबर। लेकिन आपको पता है कि हम डेली ट्रेड नहीं होता है ना, तो फिर जो मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होता है और बीच में कोई हॉलीडे भी होता है तो उसको लेके मतलब एडजस्ट होते रहते हैं। तो मेरा ओवरऑल जो चीज़ है लाइक 90 डेज का जो चैलेंज है, इट माइट गेट कन्वर्टेड इनटू 90 ट्रेड्स। तो फर्स्ट 90 ट्रेड्स जो होंगे ना, हम उसके बाद मतलब इस चैलेंज को कंप्लीट मानेंगे। अब इट मे टेक 4 मंथ और 4.5 मंथ ऑल्सो। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को टू फॉलो माई जर्नी कि कैसा चलता है। ठीक है, तो एक बार डे 4 को देखते हैं कि हमने क्या किया। तो डे 4 में अगर आप देखेंगे तो हमने सुबह 9:25 पे इनिशिएट कर दिया था, लॉन्ग्स इनिशिएट किए थे। एंड उसका टारगेट एंड एसएल दिया था। एंड दिस ट्रेड वाज वेरी दिस रिस्की, विच आई अपडेटेड इन द ग्रुप ऑल्सो दैट दिस इज़ अ वेरी रिस्की। अगर किसी कोई मेरे साथ पेपर ट्रेड कर भी रहा है तो दे कैन डिसाइड नॉट टू डू दिस ट्रेड। तो तो उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ना नीचे ही आ गया और हमारा एसएल लग गया। लाइक 9:25 पे हमने एंट्री किया था, 9:34 पे ही हमारा कितना, हाँ 9:45 पे हमारा एग्ज़िट हो गया। आधे घंटे में हमारा, आधे घंटे भी नहीं, ऑलमोस्ट 15 मिनट में हमको एग्ज़िट मिल गया। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो चीज़ जल्दी मिल जाए तो भी इसको हम कह सकते कि ये हमारे लिए ये भी ठीक ही था कि जो एसएल मिलना था एसएल मिल गया, और टारगेट मिलना है तो टारगेट मिल गया। हमको ज़्यादा वेट नहीं करा है एटलीस्ट मार्केट ने। ठीक है, तो एग्ज़िट हो गया। अब उसके बाद वही कि हमने जो वन ट्रेड का जो रूल बना रखा है। बट यस, एक और चीज़ था कि ना मुझे इतना तो एहसास हो गया था कि ना वो, क्योंकि ये जो मार्केट था कि वहाँ से रिवर्सल दिखाना था, रिवर्स ना देके वो डाउनवर्ड्स ही चला गया। अगर मैं ये चैलेंज नहीं हो रहा होता तो मैं डेफिनेटली उस दिन मैं शॉर्ट का ट्रेड वहाँ से बिल्कुल बढ़िया बन रहा था, मैं ज़रूर लेता। बट कोई बात नहीं, हम एक चैलेंज में है, और हमने अपना जो भी एसएल डिसाइड किया था हमने उसको एक्सेप्ट किया। एंड उसके बाद मार्केट जो फर्दर वो गिरता ही चला गया। मार्केट 200 जो ईएमए जो स्ट्रांग माना जाता है ना, उसको भी उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको भी तोड़ दिया। चलो ये तो पार्ट है, कोई इशू नहीं है। तो उस दिन हमारा लगभग 2962 रुपीज़ का माइनस था, लॉस हो गया था। डे 9 पोजिशन वॉज क्लोज इन रेड। सो नाउ द डे 10। तो डे 10 को क्या किया, अभी हमने जो एक लेवल मार्क कर रखा था 25 टू 60 समथिंग, लेट मी शो यू दिस लेवल, या 2500 टू 269, राइट। तो ये जो लेवल था ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए था। तो उसको देख के हमने एक ट्रेड बनाया था शॉर्ट साइड का, कि अगर उसके ऊपर निकल गया तो काइंड ऑफ ब्रेकआउट बन जाएगा। बट अगर रिवर्स उसको उसको रेजिस्टेंस मान के नीचे आया तो हमको शॉर्ट साइड का एक बढ़िया सा ट्रेड दे सकता है। तो हमने ट्रेड इनिशिएट किया। ये हमारा शॉर्ट किया था 25,400 का कॉल शॉर्ट किया था विद हेज ऑफ 25,800। तो ये उसके एसएल थे। और ये
ट्रेड चल भी रहा था, पूरा पूरा लग रहा था रिवर्स होगा, बट एक ये जो है आई थिंक ये 5 मिनट्स के उस पे एक पिन बार बनाया था, बट और उसके बाद भी मार्केट नीचे ही जा रहा था, तो आई थॉट कि अभी चला जाएगा, बट मार्केट ने उसको नहीं किया एंड वो हमारा एसएल ही लेके चला गया। ठीक है, तो उस दिन डे 10 को हमारा अराउंड 2000 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो डे 9 को 3000 लगभग 3 के, डे 10 को 2 के, एंड देन एक और हमारा, यस दिस वाज द ट्रेड बेसिकली डे 10 वाला जो ऊपर ही चला गया। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, वैसे तो हमारा ऐसा ऊपर तक था, बट क्योंकि इसने ना ब्रेकआउट सा दे दिया था तो हमने यहीं पे एग्जिट कर दिया था। हाँ, ठीक है, जो 270 वाला हमारा था, तो उसमें भी हमको लगभग 2000 रुपये तक का नुकसान हो गया, तो कोई इशू नहीं है, चलता है, पार्ट ऑफ गेम। ओके, राइट, एंड देन दिस इज डे 11। तो डे 11 को हमने ये वाला पोजीशन बनाया था, डे 11 विच वॉज 16 अक्टूबर, राइट। 16 अक्टूबर पे चलते हैं, हमने क्या बोला था, गुड मॉर्निंग इनिशिएट, लाइक वहाँ पे भी मेरे को एक और समथिंग यही लगा कि यार ना मार्केट ले सकता है रिवर्स। तो लगभग 10:30 बजे करीब मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया था, एंड दिस वाज टारगेट एंड एसएल, या। तो इसमें हमको क्या हुआ, इसमें भी हमको शायद, हाँ इसमें भी हमको एसएल ही मिला। तो ये हमारा तीसरा दिन था, मतलब लगातार, जिसमें हमको लॉस हो गया। तो कोई इशू नहीं है, बट हमने जो भी अपने प्री डिफाइन किए थे रूल्स, हमने उस रूल्स को नहीं तोड़ा। तो मेन जो मकसद है ना हमारे इस ट्रेडिंग चैलेंज का, 90 डेज़ के ट्रेडिंग चैलेंज का, वो यही है कि हम अपने जो रूल्स है और अपना जो सेटअप्स है उसको नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर हमको स्टिक रहने का है। लॉस या प्रॉफिट ओवरऑल कितना होता है, मेजरली वी विल नो एनालाइज आफ्टर 30, 60 एंड 90 ट्रेड के बाद, एंड उसके बाद हम एक बड़ा मेजर चेंजेस करेंगे, वो हम आगे डिसाइड करेंगे कि लाइक 30 डेज़ के बाद कि क्या उसका क्या पॉसिबिलिटीज़ है, and वो वी विल रिवील कि वो एक होगा कि उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कोई नहीं, अब डे 3 को भी लॉस हो गया, तो एक तरीके से हमारा लॉस का स्ट्रीक चला गया यार, ठीक है, तो उसका भी कोई इतना इशू नहीं है। डे 4 आया, फिर कहते हैं ना, मतलब कोई बात नहीं, जो भी होता है उसके अच्छे के लिए होता है, बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमेशा वही चीज़ रिपीट होती रहेगी, कभी ना कभी हमारा रेड जो है ग्रीन में भी कन्वर्ट होना था। तो फ्राइडे वॉज द डे, फ्राइडे वॉज 17 अक्टूबर, ठीक है, हमारा ट्रेड नंबर 12, डे 12 ट्रेड नंबर 12, ठीक है, इसमें हम अपने स्ट्रेंथ पे वापस आए, तो विच इज़ आई मैंशनड इन द ग्रुप, बैक टू स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग इनिशिएटेड। सो मेरे को क्या फीलिंग होती है ना, मैं लॉन्ग्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, लॉन्ग ट्रेड्स में। पुट शॉट मैं ज़्यादातर करता हूँ, अगर आप मेरा हिस्ट्री देखोगे तो उसमें मैंने पुट शॉट ज़्यादा मारे हैं। तो वही हमारा जो स्ट्रेंथ है, हम लोग उस पर वापस आए और लगा, एंड मार्केट ने हमारे उसको रिवॉर्ड भी दिया। तो हमने लॉन्ग्स इनिशिएट किए थे, पुट शॉट्स, और कन्विक्शन मेरा काफ़ी बढ़िया था, तो हमने क्या किया, 225 क्वांटिटीज़ मारी थी, 3 लॉट, ठीक है। तो ये किया और हमने डिसाइड किया टारगेट एस एन 20 एंड एस एल भी रखा था 20 पॉइंट का, ठीक है। तो मार्केट जो है काफ़ी हमारे उसमें ही चल रहा था, देन हमने क्या किया, 2 लॉट एग्ज़िट कर दिए 32 पे, क्योंकि पता है आपको 3 दिन से लॉस खा रहे हैं, थोड़ा अच्छा दिखा, मतलब क्वांटिटी भी थी हमारे पास इनफ, तो हमने एग्ज़िट कर दिया 32 पे, राइट। उसके बाद लगभग 2000 रुपये हमने अपने सिक्योर कर लिए कि यार इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बहुत हो गया लाल ना। और उसके बाद फिर हमने एक लॉट को छोड़ दिया ओपन कि हम इसको 20 22 के आसपास क्लोज़ करेंगे। अब हुआ क्या, गलती से मैं उसको मॉडिफाई कर रहा था, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू मॉडिफाई द एसएल ना, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चल रहा था, बढ़िया चल रहा था 23, और यहीं पे मैं मॉडिफाई कर रहा था, और मॉडिफाई के चक्कर में वो सीएमपी पे एग्ज़िट हो गया यार। कोई इशू नहीं है, तो फिर भी लाइक वी फाइनली क्लोज्ड द डे, एंड वो भी प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हाँ गलती से एग्ज़िट हो गया 11 बजे, उसके बाद वी वर फ्री। तो हमारा दिन का जो एक ट्रेड क्लीनिंग का चैलेंज है
वो ख़त्म हो गया। तो देखते हैं अभी करंट सिचुएशन क्या है हमारा ट्रेड 90 डेज़ के चैलेंज का। सो दिस इज़ आर ट्रेड रिकॉर्ड्स बेसिकली, जैसा कि हमने बोला। तो ये हमारे 3 जो है थे रेड हो गए थे, एंड उसके बाद उसको क्या हम रेड कर दें? कौन सा रेड है यार, पता नहीं, यही वाला शायद रेड है। ओके, और ये हमारा डे 12 आया ग्रीन, गुड ग्रीन इवन आई वुड से। ठीक है, तो ये ग्रीन आया हमारा डे 12। तो अभी तक हमारा क्या सिचुएशन है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। N38 तक। ओके, इसमें ना माइनस का निशान लगाना पड़ेगा वरना सही काउंट नहीं करेगा ये। लॉस है ना ये, जो चार्जेस है वही लॉस है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ओके, सो अभी तक हम लोग 1300 रुपये लगभग में, 1400 रुपये लगभग में लॉस दिखा रहे हैं ओवरऑल अकाउंट में, और हमने 12 ट्रेड किए हैं। तो 12 में से हमारे कितने बेनिफिट वाले रहे, प्रॉफिट वाले ग्रीन रहे? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑलमोस्ट हम बराबर चल रहे हैं कि 7 दिन हमारे प्रॉफिटेबल रहे हैं और 5 दिन हमारे लॉस वाले रहे हैं। नहीं, बराबर तो नहीं, हम कह सकते हैं कि हम बढ़िया ही चल रहे हैं अगर मैं डे वाइज बात करूँ तो, विच इज़ गुड। अगर कोई 12 ट्रेड 12 दिन से एक चीज़ पे ले रहा है और 7 दिन में प्रॉफिट हुआ है उसको, एंड 5 एसएल वाले रहे हैं, विच इज़ 2 एसएल। हमने जो डिसाइड किया कि मैक्सिमम हम लाइक ना 1% तक का ही अपने अकाउंट का रिस्क लेंगे, तो वही चल रहा है, विच इज़ गुड आई वुड से। तो ये है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। हम आपको पीएनएल दिखाता हूँ, ये दिस इज़ द पीएनएल ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस 1 अक्टूबर 25 से लेके 17 अक्टूबर तक का। आप देख सकते हैं हमारे कितने दिन ग्रीन रहे हैं। 1 2 3 4 5 दिन हमारे रेड है, बाकी सब ग्रीन है, और हमने डेली ट्रेड लिए। एंड दिस इज़ द 2 अक्टूबर, उस दिन ट्रेड नहीं होता है, हॉलीडे होता है दोस्त। ठीक है, तो 1300 रुपये कुछ लॉस पे है। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, और आगे का भी हम अपडेट आपको करते रहेंगे। ठीक है, आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं बना पाया, बट येस, नाउ आई विल इंश्योर कि भाई डेली वीडियो बनाऊँ। एंड एक और चीज़ ये था कि इन द नेक्स्ट वीक मे बी आई विल बी ऑन हॉलीडेज, तो उसके हो सकता है कि उसमें भी 2 3 दिन ऐसे हो कि मैं ट्रेड ना लूँ या फिर मैं वीडियो ना बनाऊँ। तो ये वाला थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। देन आफ्टर 1 ना आई विल बी बैक, तो वो वहाँ से रेगुलर रहेगा रहेगा। बट अगर मैं कभी भी ट्रेड लूँगा तो आई विल डेफिनेटली अपडेट द सेम इनटू द ग्रुप। और नियम हमारा वही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि हमने ट्रेड ले लिया बताया नहीं अपडेट नहीं किया, वो नहीं होगा। वो ट्रेड चल चल अगर मैं लेता हूँ मुझे लगेगा तो हम लेंगे और उसमें हम अपडेट करेंगे। मे बी वीडियोज़ बनाने का टाइम ना मिले, बट थोड़ा बहुत भी मिलेगा तो आई विल ट्राई। एंड अगर हो पाया तो आई विल नो अपडेट यू थ्रू द शॉर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो हमने आपको अपना एक्सेल दिखा दिया, टेलीग्राम ग्रुप का एनालिसिस दिखा दिया, एंड दिस पी वेरीफाइड पीएनएल मतलब लाइक ये अभी ही है किया है आपके सामने। मैं दोबारा रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो ये वही है, अभी तक का ही है। बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे भी चलते रहने की उम्मीद है। आपको इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्त। अभी आई विल बी डिसाइडिंग कि आफ्टर नो 30 एंड 60 ट्रेस के बाद टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस आपको दूँ कि ना दूँ, या किसको दूँ। मे भी हो सकता है कि मैं इसको पेड भी कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू तो करता नहीं है ना दोस्त, तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार ना मार्केट एनालिसिस भी देख लेते हैं अपने कि क्या है ये। तो अभी क्या है मार्केट, अगर मैं ना वीकली लेवल से शुरू करें, वीकली से, तो मार्केट यार बहुत तगड़ा ग्रीन दिया है। 3 कैंडल ग्रीन मार दिए इसने, चौथा रेड भी हो सकता है नो डाउट, बट 25,700 के ऊपर क्लोज दिया है। एक तरीके से ये रिसेंट का तो ब्रेकआउट ही है ना। यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ पे ये ब्रेकआउट ही माना जाएगा दोस्त। 25,700 के ऊपर क्लोज लेना भी एक तरीके से अपने आप में स्ट्रांग है। एंड कुछ बैंक्स के रिजल्ट आए, दैट टू इज़ पॉजिटिव।
रिलायंस के रिजल्ट है विच इज़ टू पॉजिटिव। एंड अभी लाइक व्हाट वी आर कि हम लोग लगभग 2% ही हम लोग है ऑल टाइम हाई से नीचे। ये देखो ऑल टाइम हाई या 1.8% ओनली, लाइक वी आर अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। तो मार्केट जा सकता है ऑल टाइम हाई के लिए, 1 साल हो गया यार, कोई वो नहीं है। लास्ट नो अक्टूबर 24 में लगे थे एंड अभी हम लोग अक्टूबर में ही है, तो हो सकता है पूरा 1 साल में मार्केट घूम के पूरा वापस आए जीरो रिटर्न इफाई से निफ्टी में। बाकी पोर्टफोलियोज़ का क्या हाल है? आपके पोर्टफोलियोज़ मुझे पता है इतने नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, पोर्टफोलियोज़ ने नहीं दिखाई है। तो पोर्टफोलियोज़ में ना ऐसा चलता है, पोर्टफोलियो में वही स्टॉक रिकवरी दिखाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सारे स्टॉक नहीं रिकवर करते हैं। डेली पे कुछ कह रहे हैं क्या मार्केट? डेली पे भी अच्छा खासा मतलब है ये तो। अब अगर इसका डेली लेवल पे ना अगर कभी ये रेड कैंडल में क्लोज करता है ना, तो फिर ये ना पूरा नीचे ही जाएगा भाई। अगर गया तो बहुत अच्छी ना शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज़ तो तब तक ये लगा लो कि ये जो 25,671 है ना, इसको लेके मार्केट को लॉन्ग करते रह सकते हैं अपने। यस, इसको हम सेव कर देते हैं अपने एनालिसिस। ठीक है, अब मैं इसको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो वही है, आपका ऐसे ही बन सकता है कि अगर इसके ऊपर तोड़ता है तो वी कैन गो फॉर लॉन्ग, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। या सो ये लेवल रहेगा 25,800 के करीब। अगर 25,700, इवन आई वुड सजेस्ट 25,780 के ऊपर ब्रेकआउट तो मिलेगा, बट 25,800 फिर एक साइकोलॉजिकल वो भी रेजिस्टेंस भी बन जाएगा ना भाई। तो फिर एक काम करेंगे, हम 25,800 के ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे, 5 से 15 मिनट का कैंडल। अगर ये होगा तो हम लोग लॉन्ग का प्लान करेंगे, राइट। दिस विल बी लाइक दिस, कुछ 70-80 पॉइंट का इधर होगा एंड फिर हम लोग तो 26,000 का ही टारगेट मानेंगे भाई। अगर मैं इतना लूँगा तो फर्स्ट विल बी 25,900 एंड देन उसके बाद ये 26,000 का टारगेट। तो हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे उसके लिए, ठीक है। को सेव कर देते हैं। तो थैंक यू गाइस। मतलब प्लानिंग तो हमारा लॉन्ग का ही रहेगा, शॉर्ट्स का तब तक नहीं रहेगा जब तक 25,600 के नीचे नहीं क्लोज करता। अगर ये किया तो फिर ये एसएल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एसएल लेंगे और इसके नीचे जब क्लोज करना शुरू करेगा तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है, विल सी ऑन मंडे को। यस, मंडे को गाइस अगर मैं ट्रेड करूँगा तो हो सकता है मैं लाइव भी आऊँ, तो स्टे कनेक्टेड, ठीक है। बाकी विल सी यू, कैच यू ऑन मंडे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब and like this video and join my telegram channel if you want to follow my this 90 days का trading challenge. Thank you so much, bye.